हरिओम। हरिओम। यदि संयोजकों में से कोई सुन पा रहे हैं तो कृपया यहाँ सूचित करें। क्या ये प्रारंभ हो चुका है? नहीं बना होता है, इन 4 बना हरिओम। कृपया सूचित करने का कष्ट करें। क्या यह प्रारंभ हो गया है? कपिल जी, क्या ये प्रारंभ हो गया है? बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। संस्कृत संस्कार शिक्षा समिति दतिया द्वारा पंडित श्री उमाशंकर भार्गव उमंग स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत शास्त्र अध्ययन के प्रयोजन के द्वितीय पुष्प वेदाध्ययन के प्रयोजन रूपी मकरंद का पान हेतु आज दिनांक 28 मई 2020 के प्रचंड घर्म में ज्ञानानंद के रस में अवगाहन उत्सुक संस्कृत शिक्षा फेसबुक पटल पर उपस्थित समस्त सुधीजनों को प्रणाम। वस्तुतः यह जो विषय है इसका ठीक विलोम होना चाहिए था। वो कारण लोगों के सामने उद्घाटित किए जाने चाहिए जिनसे जन सामान्य की प्रवृत्ति का उदय इस और हो। अच्छा, ये कारण है जिनके कारण हमको वेदाध्ययन हम नहीं करते हैं, और अच्छा इसलिए हमें वेदाध्ययन में प्रवृत्त होना चाहिए। अब स्थिति हमारी ऐसी दयनीय है कि हमें ये अवगत कराना पड़ रहा है कि वेद के अध्ययन में प्रयोजन क्या है। वस्तुतः जो कार्य हमारे पूर्व पुरुषों ने निष्कारण कर्तव्य बताए थे उसको भी हमको प्रवृत्ति के उदय हेतु प्रयोजन द्वारा स्पष्ट अर्थ संपुष्ट और स्थापित करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण, मनुस्मृति आदि ग्रंथ, विविध ग्रंथों में चातुर्वर्ण्यों के कर्मों का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है। यहाँ द्विजों के लिए वेदाध्ययन अनिवार्य, उपनयन अनिवार्य बताया गया है। द्विजों में भी विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए। इसको मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूँ और हम चलते हैं श्रीमद् भागवत पुराण के एक प्रसंग की ओर। भागवत पुराण में एक प्रसंग आता है राजा नृग का। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, सांब, गद और चारुभन, ये 4 लोग वन में जाते हैं, उपवन में जाते हैं क्रीड़ा करने के लिए, घूमने के लिए। और वहाँ जाने पर कुछ देर पश्चात जब विश्रांत हो जाते हैं तो इन्हें प्यास लगती है
और ये चारों ओर देखने लगते हैं कुछ ये क्षुधा तृषा को शांत करने के लिए कि जल वगैरह प्राप्त हो जाए। वो ढूंढते हैं, उनको बड़ी मेहनत के पश्चात एक कुआं नजर आता है और उस कुएं के अंदर जब वो झांकते हैं तो बड़ा अद्भुत दृश्य है। सामने एक बड़ा सा गिरगिट नजर आता है और वो प्रयत्न कर रहा होता है उस कूप से बाहर आने का। जब वो कूप से बाहर आने का प्रयत्न करने लगता है तो उन चारों राजकुमारों को, भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों को उसको देख करके दया का उद्भव हो जाता है। वो सोचते हैं कि किसी प्रयत्न से हम इसके ऊपर कृपा कर दें और इसको इस कूप से बाहर निकाल दें। जब वो कूप से बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं तो चारों जब असफल हो जाते हैं तो अंत में संपूर्ण घटनाक्रम वापस अपने पिताजी को जाके बताते हैं और भगवान श्री कृष्ण वहां पधारते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के सामर्थ्य से बाहर इस चर अचर कुछ भी नहीं है। तत्काल क्रीड़ा के माध्यम से मनोविनोद में ही वो उसको आराम से बाहर निकाल देते हैं और भगवान का स्पर्श होते ही, दर्शन होते ही उसका उद्धार हो जाता है और उसका स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। और स्वरूप परिवर्तन होने के बाद में वो एक देव पुरुष के भांति हो जाता है, दिव्य हो जाता है, स्वर्णमयी कांति हो जाती है। भगवान तो सब जानते ही हैं। इस सब प्रपंच को देख करके चारों राजकुमारों के मन में प्रश्न उठते हैं कि ये क्या हुआ। हम तो गिरगिट समझ के इसे बाहर निकाल रहे थे और यहाँ पर ये तो एक देव पुरुष के रूप में परिणत हो गया है। भगवान श्री कृष्ण को उसके पूर्व वृत्तांत सब ज्ञात थे, लेकिन चूंकि वो एकाकी नहीं थे, एकांत में नहीं थे, इसलिए उन्होंने राजकुमारों की जिज्ञासा शांत करने की दृष्टि से उस देव पुरुष से निवेदन किया कि कृपया आप इसका रहस्य उद्घाटन करें कि कैसे आप गिरगिट से देव पुरुष में परिणत हो गए। कोई तो कारण रहा होगा जिसके कारण आप इस दशा को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण के अनुरोध करने पर देव पुरुष बताता है कि महाराज, मैं पूर्व जन्म में नृग नाम का राजा था और मेरे अंदर दान की प्रवृत्ति थी। जब अवसर मिलता मैं प्रचुर मात्रा में दान करता और दान करने का आधुनिक समय में कहें तो नशा जैसा था। तो जब देखा तब दान चालू कर दिया। 1000 गायें, लाख गायें देना बड़ी सामान्य सी बात थी। केवल गाय ही नहीं, स्वर्ण आदि और जितना सामर्थ्य था उस सामर्थ्य से जितना दे सकता था उतना देता। एक बार एक ब्राह्मण को उन्होंने बहुत सारी गायें दान की और उसी समय जो गायें उसको दान की गई उनमें से एक गाय गलती से किसी दूसरे अप्रतिग्रही ब्राह्मण की उसमें मिल गई और दान में चली गई। अब इतनी सारी संख्याओं में, हजारों की संख्याओं में एक गाय का मिल जाना सामान्य रूप से जानबूझ के राजा द्वारा किया गया या ग्रहण करने के द्वारा किया, जिसने ग्रहण किया, दान ग्रहण किया, उसने किया, ऐसा नहीं था। वो कोई दैवात ऐसा हो गया। ये सब होने के उपरांत जो अप्रतिग्रही ब्राह्मण था, जो अत्यंत गरीब था, उसको जब ज्ञात हुआ कि मेरी गाय तो इसके पास में है और उसने अपनी गाय को पहचान लिया, तो वो दूसरे ब्राह्मण से इस विषय को लेकर के उसका विवाद प्रारंभ हो गया। और एक ब्राह्मण ने कहा ये गाय मेरी है, मुझे राजा ने दी है। और दूसरा ब्राह्मण कहता था नहीं, ये मेरी है, ये तुम्हारे पास कैसे आ गई, राजा कैसे दे सकता है। ये सब होने के उपरांत उन्होंने देखा कि ये बात बढ़ते बढ़ते विवाद राजा तक पहुंच गया और राजा को जब ये बात ज्ञात हुई तो राजा ने इस बात की कल्पना नहीं की कि वास्तव में ऐसी गलती हो सकती है, ऐसी त्रुटि मेरे से हो सकती है। और अंततो गत्वा वह अपराध उसके खाते में जुड़ गया, वह पाप उसके खाते में जुड़ गया। जब राजा मृत्यु को प्राप्त हुए उस समय यमराज आए और उन्होंने कहा कि आपने बहुत सारे पुण्य किए हैं, थोड़े बहुत पाप भी किए हैं, तो आप ये बताइए कि पहले पाप का फल आप भोगना चाहेंगे या पुण्य का फल भोगना चाहेंगे। जब राजा इस चीज को, राजा से ऐसी इच्छा पूछी जाती है
तो राजा कहते हैं कि पहले मैं पाप का फल भोगना चाहूँगा। तब यमदूत जो हैं अवगत कराते हैं कि आपसे एक पाप हुआ था और आपने एक अप्रतिग्रही ब्राह्मण, जो कि किसी का दान स्वीकार नहीं करता है, ऐसा निष्ठावान ब्राह्मण था, उसके साथ में गलती से दैवात आपसे अपराध हो गया और उसका परिणाम भोगने के लिए अब आप तैयार हो जाइए। आपको हम गिरगिट की योनि में डाल देते हैं और भगवान श्री कृष्ण के हाथों आपका उद्धार होगा। इस पूरे प्रसंग को सुनाने के पीछे जो मेरा मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि इस घटनाक्रम के पश्चात भगवान श्री कृष्ण आगे ब्राह्मणों के विषय में बहुत सारी बातें कहते हैं। जो स्वयं ईश्वर है वह भी ब्राह्मणों के आगे झुक जाता है, प्रणाम करता है, उनकी आज्ञा को मानता है। इन सब के पीछे केवल एक ही कारण था, उनका वेदाध्ययन करना। तो जो वाणी अपौरुषेयी है और जिसके प्रभाव से भगवान स्वयं आपके श्री चरणों में आके झुक जाते हैं, इससे बड़ा प्रयोजन कोई और नहीं हो सकता ये बताने के लिए कि वेद का अध्ययन क्यों करना चाहिए। ये तो सामान्य बात हो गई। अब विधिवाक्य की ओर चलते हैं। विधिवाक्य हमें हमारी प्रवृत्तियों का उदय कराने के लिए मीमांसा शास्त्र में बताए गए हैं। वेदाध्ययन के प्रसंग में स्वाध्याय करना चाहिए, इस प्रकार की वाणी देखने को हमको, श्रुतियाँ देखने को मिलती हैं, जैसा कि तैत्तरीय आरण्यक इत्यादि में आया हुआ है। और जहाँ पे प्रतिपादित किया गया है कि वेद का अध्ययन जो है वो नित्य है। अब नित्य को समझने के लिए थोड़ा सा कक्षा छठी की गणित में चलते हैं। हम देखते हैं एक वास्तविक संख्या रेखा होती है जिसके एक तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और एक तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और बीच में शून्य होता है। मनुष्य की स्थिति बीच में खड़े शून्य जैसी है। जब वह नित्य कर्मों का अनुष्ठान करता है तब वह शून्य पर बना रहता है, लेकिन यदि वो नित्य कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता है तो उसके पातक से वो अपने स्थान से च्युत होकर, समझने की दृष्टि से गणित में जो वास्तविक संख्या रेखा है उसमें ऋणात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगता है। इस प्रकार का नित्य कर्मों के अनुष्ठान का प्रभाव है। तो हमें अपनी यथास्थिति में बने रहने के लिए नित्य कर्मों का अनुष्ठान सविधि करना चाहिए। और वेद का अध्ययन श्रुतियों में नित्य बताया गया है ना। वेदस्य अध्ययनम नित्यम अनध्ययने पातात, ऐसा क्यों कहा कि ऐसा नहीं करेंगे तो उससे सब काम गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने ये मनुष्य शरीर हमको किस लिए दिया है? उसका मुख्य प्रयोजन है सृष्टि, और निरंतर भगवान सृष्टि चाहते हैं। इसीलिए पुरुष और स्त्री रूप से दो लिंग के भेद बनाए गए और दोनों के संसर्ग से एक तीसरे की सृष्टि होती है। हम प्राप्त ज्ञान का उसको हस्तांतरण करते हैं, उसको सिखाते हैं, और उसके पश्चात ये ज्ञान का क्रम और ये सृष्टि का क्रम समानांतर रूप से बढ़ते रहते हैं। तो जब बालक ने जन्म लिया तो उसके पश्चात उसका सामान्य कर्तव्य है कि वो स्वाध्याय करे। अब स्वाध्याय को अंग्रेजी के हिसाब से सेल्फ स्टडी ऐसा नहीं कह सकते। केवल स्वाध्याय का तात्पर्य स्वयं किया गया अध्ययन ऐसा ही नहीं है। यहाँ पे स्वाध्याय से तात्पर्य है अपने पूर्व पुरुषों द्वारा जिस वेद का अध्ययन परंपरा से प्राप्त है, न्यूनातिन्यून उस वेद का अध्ययन करना। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है, शिशुपाल वध के पूर्व जब राजसूय यज्ञ हो रहा होता है, तब महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास और उनके बहुत सारे शिष्य वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर जिन शिष्यों के नाम आते हैं उनमें 4 शिष्य वो भी हैं जिनको कि वेद का विभाग करते समय भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास एक एक वेद का उपदेश करते हैं और ये आज्ञा देते हैं कि आप अब इन्हीं का प्रचार प्रसार करें। ऐसा इसीलिए हुआ कि भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने देखा कि अब हमारी आयु जो है वो क्षीण होती जा रही है। जैसा कि युगान्तेन्तरहितान वेदान सेतिहासान महर्षय, इस प्रकार के जो भागवत वचन मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि कलयुग के प्रभाव से मनुष्य की मेधा और आयु क्षीण होती देख
भगवान चिंतित हुए और वेद भगवान को बनाए रखने के लिए उसके 4 खंड कर दिए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के भेद से। तो अब ये भेद भी इसलिए करने पड़े क्योंकि आयुष्य कम हो रहा था। अब इसको स्वाध्याय वाली चीज से जोड़ते हैं। जब स्वाध्याय की बात आ रही थी तो वो न्यूनातिन्यून अपनी शाखा का अध्ययन तो करे, क्योंकि इसको जब भी पूर्ववर्ती स्थिति में ले जाते हैं तो वहां पर संपूर्ण वेद के अध्ययन को वो इंगित करता है। स्वाध्याय से केवल अपनी शाखा का अध्ययन न्यूनातिन्यून है। इसका ये तात्पर्य कहीं पर भी नहीं है कि अपने वेद के अतिरिक्त वो अध्ययन ही न करे। न्यूनातिन्यून अपने वेद का अध्ययन करे जो उसको अपने पूर्व पुरुषों से, अपनी पितृ पितामह परंपरा से प्राप्त है, जो अपनी ऋषि कुल गोत्र परंपरा से प्राप्त है, उसका न्यूनातिन्यून अध्ययन करे। और जब इतना कर ले उसके पश्चात उसकी स्थिति बने तब आगे का अध्ययन करे। तो प्रायशः ऐसा देखा जाता है लोक में, किसी चीज की ओर उन्मुख कराने के लिए पहले छोटा लक्ष्य रखा जाता है। छोटा लक्ष्य रख करके बालकों को उस ओर प्रवृत्त किया जाता है जिससे कि उनकी प्रवृत्ति बने। उदाहरण के लिए, छोटा बच्चा किसी टॉफी के लिए रोता है तो माता पिता कहते हैं कि यदि ए से जेड तक तुम मेरे को सुनाओगे तो मैं तुम्हें एक टॉफी दूंगा। अब पहले बालक अंग्रेजी वर्णमाला को सीखता है या हिंदी वर्णमाला को सीखता है, उसका उद्देश्य वहां पर सीखना नहीं है, उसका उद्देश्य वो टॉफी प्राप्त करना है। उसे पता है कि जब मैं ये वर्णमाला सुना दूंगा तो माता पिता मेरे से प्रसन्न होकर और मुझे इसके बदले में एक टॉफी देंगे और उस टॉफी से उसको आंतरिक तृप्ति मिलेगी। बालक का छोटा सा संसार है, इसलिए वो इतना ही चिंतन करके रुक जाता है। माता पिता का उद्देश्य पठन कार्य में प्रवृत्त करना था, जिसकी उन्होंने इसके माध्यम से प्रवृत्ति बनाई। इस प्रकार के वाक्यों को मीमांसा दर्शन में अर्थवाद कहते हैं। अर्थवाद के लिए अर्थवाद को परिभाषित करते हुए लौगाक्षी भास्कर कहते हैं, प्राशस्त्य निंदान्यतर परम वाक्यम अर्थवादः। किसी वस्तु में, किसी कार्य में प्रवृत्ति करानी जब हो तो उसकी प्रशंसा कर दी जाती है। यदि किसी कार्य में प्रवृत्ति न करानी हो, उससे रोकना हो, तो उसकी निंदा कर दी जाती है। दोनों के प्रभाव से व्यक्ति का अर्थ अर्थात प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। ऐसा जो वाक्य है वो अर्थवाद वाक्य है, और ये सामान्यतः प्रवृत्ति के उदय के लिए, और जहां प्रवृत्ति का उदय न कराना हो, ऐसी दोनों निषेधात्मक प्रवृत्ति के लिए, दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसमें प्राशस्त्य के लिए कहा, विशिष्टोपकार हेतुत्वेन प्रतीति विषयत्वम प्राशस्त्यम। और निंदा रूपी जो वाक्य है जहाँ पे निषेध के माध्यम से निंदा करके निषेध किया जाता है, उसके लिए कहा निंदितत्वम अपकार हेतुतया प्रतिपत्ति विषयत्वम। इस प्रकार से अर्थवाद को स्पष्ट किया, प्रशस्ति के द्वारा प्रवृत्ति और निषेध के, निंदा के माध्यम से निषेध। अब बात आती है कि वेद का अध्ययन जो है, स्वाध्याय, जहां पर चर्चा ये की जा रही है कि कम से कम अपने पूर्व पुरुषों का या ऋषि कुल गोत्र प्रवर के आधार पर अध्ययन किया जाए। तो गोत्र में एक प्रमुख ऋषि होते हैं, और हमारे कुल के जो भी सबसे प्रमुख ऋषि हुए हैं, जिनका स्थान सर्वोच्च है, वो गोत्र के प्रवर्तक ऋषि कहलाते हैं, जिनसे हमारा गोत्र चलता है। और तदुपरांत उनसे ठीक दूसरी श्रेणी के, प्रथम श्रेणी के गोत्र प्रवर्तक हो गए, और जो उससे नीचे की श्रेणी के हैं वो प्रवर कहलाते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि त्रिप्रवरान्वित व्यवस्था होती है, कहीं पर पंच प्रवर होते हैं। दोनों स्थितियां हमको देखने को मिलती हैं। अब उदाहरण के लिए कलिकाल में, क्योंकि जैसा कि पारस्कर गृह सूत्र में बताया गया है
अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयेद गर्भाष्टमेवा, ऐसी ऐसे सूत्र वाक्य से स्पष्ट लक्षित होता है कि 8 वर्ष का बालक जब हो तब ब्राह्मण बालक विशेष रूप से तो उसका उपनयन कराया जाता है। और उपनयन का उद्देश्य है वेदाध्ययन, जहां पर अध्ययन का प्रारंभ ही सावित्री अर्थात वेद मंत्र से होता हो, ऐसा हमारा भारतवर्ष है। ऐसी विराट संस्कृति है जहां पे अ आ इ ई सिखाने से पहले बच्चे को गायत्री का उपदेश दिया जाता है। श्रुति में बहुत बार कहा गया है आग्नेयो वै ब्राह्मण इति श्रुते है, कि ब्राह्मण जो होता है वो आग्नेय होता है, अग्निमयी प्रवृत्ति होती है, आग्नेय होता है। क्यों होता है? अग्नि जो देवताओं का होता है उसका मुख्य कार्य है आहुतियों का, तत्त देवताओं की आहुतियों का ग्रहण करना और उनको जिन जिन के लिए प्राप्त हुई हैं उन देवताओं तक पहुंचाना। अग्नि है देवताओं को आहुति पहुंचाने का माध्यम। अग्नि के बिना ये सब संभव नहीं है। ब्राह्मण के लिए भी कहा गया है, ब्राह्मण को भूदेव संज्ञा से उपलक्षित किया जाता है। भूदेव, ब्राह्मण देवता, इस प्रकार से कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा? तैत्तिरीय आरण्यक में इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है, जहां पर यह स्पष्ट किया गया है कि जो वेदविद ब्राह्मण होता है वो साक्षात देव स्वरूप होता है। 2 प्रकार के देवता होते हैं, एक अग्नि इत्यादि देवता और इस भूलोक पर ब्राह्मण देवता। क्योंकि ब्राह्मण के लिए क्या कहा गया है कि जो जितने भी वेद हैं, यावतीर्वै देवता ताः सर्वाः वेद विधि ब्राह्मणेभ्यो निवसन्ति, है ना। इस प्रकार से देवताओं का निवास वेदविद ब्राह्मणों में होता है, ये तैत्तिरीय आरण्यक में स्पष्ट किया गया है। इसके पीछे कारण यह है कि जब वेद मंत्र का उच्चारण करता है और देवता लोग मंत्रों के अधीन होते हैं, तो हमेशा देवता लोग का सान्निकट्य, देवताओं का सान्निकट्य उस वेदविद ब्राह्मण से बना रहता है, उसके आसपास ही विचरण करते रहते हैं। हर व्यक्ति वहीं जाता है जहां उसको अच्छा लगता है, जहां उसको आनंद महसूस होता है। आनंद की अनुभूति देवताओं को मंत्र सुनने में होती है, क्योंकि मंत्रों में उनकी स्तुतियां हैं। इस पृथ्वी पर जब सामान्य सा मनुष्य भी अपनी बढ़ाई से फूला नहीं समझता है, तो भगवान की तो बात ही क्या। तो इस प्रकार के जो देवता हैं, जो वेद मंत्रों का श्रवण करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, जिनके कर्ण हमेशा उसी के रस का पान करने के लिए लगे रहते हैं, क्योंकि वास्तव में वो वेदमयी वाणी जो है, जो वेद मंत्र है, वो वास्तव में शब्द ब्रह्म स्वयं परब्रह्म ही है। ऐसे परब्रह्म का जो उच्चारण करता है, वाचिक उच्चारण, उसके आसपास देवताओं का आना स्वाभाविक है। इस प्रकार के जहां हमारी संस्कृति है और देवताओं का हमसे सान्निकट्य है वेद मंत्रों के कारण, तो बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि वेद मंत्रों से हमारा किस किस प्रकार से कल्याण होता है। मैं समझता हूं कि संभवतः कोई ही ऐसी चीज होगी, संभवतः होगी ही नहीं, कि वेदमयी वाणी किसी का कल्याण नहीं करती हो। श्रुतियों में यह स्पष्ट आया है कि व्यर्थ की बातें मनुष्य को करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको करने से निंदा, कलह, श्रुति, ये जो भी है, किसी की प्रशंसा करना, ये सब बातों करने से कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। यदि हम वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो हमारा कल्याण करने वाले हैं। इसलिए लौकिक वाणी की बड़ी निंदा की गई। जिस वाणी को बोलने से किसी का कल्याण न होता हो, ऐसी वाणी का उच्चारण करने का क्या तात्पर्य। इसलिए वेदमयी वाणी, वेद मंत्रों से युक्त वाणी का ही उच्चारण करना श्रेष्ठ माना गया है। थोड़ा सा अब लौकिक दृष्टि देखते हैं तो शास्त्रीय पक्ष हो गए कि अपनी कुल परंपरा के अनुसार प्राप्त वेद को, उसकी परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें वेदाध्ययन करना चाहिए, ताकि हमारे परवर्ती जो हमारे कुल के रक्षक हों, वो भी उस परंपरा का निर्वाह करते हुए उस वेदवाणी को आगे प्रसारित कर सकें। लेकिन यदि लौकिक दृष्टि से देखें तो क्या प्रयोजन हो सकते हैं।
क्या वेद मंत्रों को याद करने का उद्देश्य मात्र केवल कर्मकांड कराना है? कर्मकांड की तो भगवान श्री व्यास जी भागवत पुराण में परम निंदा करते हैं। करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। वो स्वयं ही आगे बताते हैं कि भाई यजनम याजनम इत्यादि जो कार्य है वो ब्राह्मणों का है, लेकिन उससे होने वाला जो प्रतिग्रह है, उस प्रतिग्रह से बड़ा ही पापार्जन होता है। जब कोई यजमान आपके पौरोहित्य कर्म के अनुरूप आपको कोई दक्षिणा प्रदान करता है, तो वो केवल दक्षिणा ही प्रदान नहीं करता है, केवल आशीर्वाद ही ग्रहण नहीं करता है, वो आपके पुण्यों से अपने पापों को काटता है और अपने पापों को दक्षिणा के माध्यम से आपको लौटाता है। और फिर उसका प्रतिग्रह का निवारण करने के लिए जो शास्त्रोक्त विधि बताई गई है, उसका पालन सामान्य रूप से कोई नहीं करना चाहता है। इसलिए भागवत आदि में भी व्यास जी ने इस पौरोहित्य कर्म की बड़ी निंदा की है। ये ठीक है कि वो हमको लाभ दिलाने वाले हैं और इस लोक में रहने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य लोग करते हैं, जिनमें से एक कार्य कर्मकांड इत्यादि भी है। करना ही चाहिए और ब्राह्मण को तो करना ही है। किंतु तदनुसार प्रतिग्रह का भी अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस बात को कोई ध्यान नहीं देता है। भगवान शिव ने हालाहल विष पिया, सबको पता है, और वही विजया का भी सेवन करते हैं, लेकिन कोई विष का पान नहीं करना चाहता, केवल विजया का ही सेवन करना चाहता है। ये दोनों स्थितियां नहीं हो सकती। यदि विष का पान करने का सामर्थ्य हो तो ही विजया की ओर उन्मुख हुआ जा सकता है, अन्यथा केवल विजया पान की ओर उन्मुख होना ये ठीक नहीं। इसी प्रकार से गृह सूत्रों में प्रतिपादित जो व्यवस्था है वेदाध्ययन की, जिसमें कि 12 वर्ष एक वेद के लिए निर्धारित किया गया है, तो 12 को यदि हम चारों वेदों की कल्पना करें और चारों वेदों का अध्ययन की बात करें, तो 8 वर्ष में ब्राह्मण का बालक उपनयन होने के पश्चात पढ़ने में प्रवृत्त हुआ, और 12 और 8 20, यानी कि 20 वर्ष में उसका एक वेद का अध्ययन सांगोपांग पूर्ण हो जाता है। यदि वो चारों वेदों का अध्ययन करता है तो 48 वर्ष अध्ययन के और 8 वर्ष उपनयन वाले, ऐसी स्थिति में सामान्य यदि बालक है तो उसे 56 वर्ष की अवस्था हो जाती है। आज के कलिकाल के परिप्रेक्ष्य में 56 वर्ष की अवस्था में पढ़ के लौटना ये थोड़ा सा अजीब हो सकता है, हमको भ्रम उत्पन्न कर सकता है, लेकिन प्राचीन काल में जब हम अपने इतिहास को उठा के देखते हैं, जब हम पुराणों को उठा के देखते हैं, जहाँ से ये स्पष्ट होता है कि भगवान राम ने हजारों वर्ष शासन किया, 60,000 वर्ष तक दशरथ जी जिए, जिन्होंने अपने जीवन में हजारों अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। जो एक एक यज्ञ करना भी लोगों के लिए कठिन है, ऐसे हजारों यज्ञों का अनुष्ठान जिसने किया। इसका तात्पर्य यह था कि आयुष्य पर्याप्त था, और आयुष्य के आधार पर जो वैदिक कर्मकांड था वो करना कठिन नहीं था, क्योंकि मुख्य समस्या आयुष्य की ही वर्तमान में देखी जाती है। आयुष्य घट जाने से 1000 और 100 की तो बात दूर रही, एक अश्वमेध यज्ञ भी करना हमारे जीवन से गायब हो गया। तो वेदाध्ययन करना अर्थात अध्ययन करना, केवल वेदाध्ययन को मंत्रों से न जोड़कर देखें, क्योंकि प्राचीन काल में सबके लिए अध्ययन का प्रारंभ वेदाध्ययन अर्थात गायत्री के उपदेश से ही होता था। अब अध्ययन का भी यदि प्रयोजन बताना पड़े तो ये बड़ी विडंबना है कि हमको अपने कल्याण करने वाली चीज का प्रयोजन बताना पड़े। यदि किसी बालक से कहा जाए कि अच्छा तुम नहाओ, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, और उसमें भी वो प्रयोजन पूछे कि स्नान क्यों करना चाहिए, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। सभी लोग जानते हैं कि स्नान जो है हमारे शरीर के मल को हटाने के लिए होता है,
स्नान से पवित्रता होती है, शरीर में छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु जो लगे रहते हैं वो हट जाते हैं और हमारे शरीर का कल्याण होता है। इसी प्रकार से वेदमयी वाणी का उच्चारण, वेदाध्ययन का प्रयोजन हमारे आत्मा से संबंधित है। हमारे आत्म कल्याण के लिए वेदाध्ययन हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। लोगों की प्रवृत्ति सरल कार्यों में जल्दी से हो जाती है और कठिन कार्यों में देर से होती है। सरल काल से तात्पर्य ऐसी चीजें हैं जहां पर करने से उनको किसी फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है या जो उनके कल्याण के लिए नहीं। जैसे किसी बच्चे को यह कहा जाए कि तुम मत पढ़ो, तो ये सरल कार्य है उसके लिए, क्योंकि इस प्रकार की प्रवृत्ति का उदय और उसमें संलिप्तता बहुत जल्दी से हो जाती है। लेकिन इसी के विपरीत कठिन कार्य यदि उससे कहा जाए कि पढ़ो, तो बच्चे को पढ़ने में प्रवृत्त कराना एक कठिन कार्य है और उसमें प्रवृत्ति का उदय होना थोड़ा और जटिल है। तो उसमें जब इस प्रकार से सामान्य रूप से प्रवृत्ति नहीं होती है तो ये अर्थवाद उस समय उत्पन्न हो जाता है और अर्थवाद वाक्यों के माध्यम से बच्चों की प्रवृत्ति वहां कराई जाती है। तो वेदाध्ययन हमारे कुल परंपरा से प्राप्त शाखा की रक्षा के लिए, वेदाध्ययन अपने आत्म कल्याण के लिए, वेदाध्ययन आश्रम चतुष्टय को लांघ कर पूर्ण करके, चरणबद्ध क्रम से पूर्ण करके और परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए। लोग कहते हैं कि वेद में तो मंत्रों में या विधि वाक्यों में जो भी प्रवृत्ति परक वाक्य देखे गए हैं वो सब तो स्वर्ग इत्यादि चीजों की प्राप्ति कराने वाले हैं। ज्योतिषोम के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अग्निहोत्रम जो ही याद स्वर्ग काम है, इस प्रकार की जो वाक्य हैं। और ये स्वर्ग तो अल्पकालिक है, क्षीणे पुण्य पुनः मर्त्यलोके, मतलब पुण्य क्षीण हो जाने पर पुनः वह मर्त्यलोक की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी चीजों का प्रतिपादन वेद क्यों करता है, या ऐसी चीजों का क्या उद्देश्य जिनसे कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और जन्म जन्मांतर के बंधनों से व्यक्ति मुक्त नहीं होता है, आत्मा का कल्याण नहीं होता और पुनः स्वर्ग से उसको मर्त्यलोक में लौटना पड़ता है। तो इसका रहस्य यह है कि छोटी चीज से बड़ी चीज की ओर ले जाया जाता है। शिक्षा शास्त्र वाले जानते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। जब व्यक्ति आश्रम व्यवस्था का पालन पुरुषार्थ चतुष्टय के क्रम से करेगा, तब वह चतुर्थ पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्ति बनाने के लिए 3 पूर्ववर्ती आश्रम सहायक होंगे। वो मोक्ष सीधा प्राप्त नहीं हो जाएगा। 2 प्रकार के लोग संन्यास्त होते हैं, एक जो कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में जाते हैं, और एक जो कि सीधे ही ब्रह्मचर्य से संन्यास आश्रम में चले जाते हैं। दोनों की स्थिति में बड़ा अंतर है। जब व्यक्ति किसी चीज को समय से प्राप्त करता है, जैसे कि फल पे, जैसे आम का फल पेड़ पे लग करके जब पक करके नीचे गिरता है और उसका आस्वादन किया जाए तो उसके अंदर जो मिठास है वो दवाई से पके हुए आम के अंतर्गत नहीं, आम में प्राप्त नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से चारों चरणों को पार करके जो भगवत धाम को जाता है उसकी स्थिति और सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यासाश्रम में जाने वाले की स्थिति दोनों भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको इस और प्रवृत्त होना चाहिए कि वेदाध्ययन के अतिरिक्त या वेद मार्ग के अतिरिक्त हमारे पास कोई कल्याण का साधन नहीं है, और यही हमें इस जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति दिलाने में साधन है। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वेदाध्यायी परम पुरुषार्थ यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर ले, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये उसमें सहायक नहीं है। ये अन्य सब साधनों की अपेक्षा अत्यधिक सहायक होने के कारण इसका महात्म्य सबसे ज्यादा है। सीधे व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है, सीधे किसी प्रवृत्ति का उदय नहीं होता है, इसलिए उसको छोटी सी चीज का लालच दे करके और फिर बड़े की ओर ले जाया जाता है।
जब अग्निहोत्रादि कार्य करेगा तो वो निष्ठापूर्वक करेगा, और जब वो निष्ठा उसकी प्रवृत्ति में शामिल हो जाएगी, उसकी दैनिक आदतों में जब निष्ठा शामिल हो जाएगी, तब वह किसी भी कार्य को उतनी ही निष्ठापूर्वक करेगा, चाहे वो भगवत आराधना हो, चाहे वो अग्निहोत्र होम हो या अन्य दैनिक कार्य। और निष्ठा के कार्य, निष्ठा के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति का लक्ष्य परम पुरुषार्थ की प्राप्ति है ही नहीं, तो उसको परम पुरुषार्थ सिद्ध हो ही नहीं सकता है। लेकिन यदि उसकी इच्छा ऐसी है और वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो निश्चित रूप से उस परम पुरुषार्थ को प्राप्त कराने में वेदाध्ययन और वैदिक साहित्य से संबंधित श्रौत सूत्र, गृह सूत्र इत्यादि जो कल्प साहित्य है, उसमें बताए हुए मार्ग अवश्य रूप से उसका कल्याण करेंगे और उसको उस ओर ले जाएंगे। वेद का अध्ययन करना चाहिए, ये जो अध्ययन विधि का जो वाक्य है कि स्वाध्याय करना चाहिए, ये थोड़ा सा विचित्र है। लोग इसमें कहते हैं कि जब बच्चा छोटा है, और इस वाक्य का उद्देश्य ये प्रतीत होता है कि अध्ययन की ओर प्रवृत्त कराना, और यह विधिवाक्य तो वो बाद में पढ़ता है, पहले वो वेद मंत्र पढ़ लेता है। तो ऐसे में प्रवृत्ति का उदय कराने के लिए तो ये सहायक नहीं है, फिर इस वाक्य का क्या औचित्य है? तो कहा कि प्रवृत्ति का उदय तो उसकी कुल परंपरा से ही हो जाता है, लेकिन इस चीज का स्खलन वहां से, उसका स्थान से हटा करके उसको दूसरी जगह नहीं लगाया जा सकता। इन दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। बालक किसी, उदाहरण के लिए किसी बढ़ई के घर में यज्ञ पात्र बनाने का कार्य होता था, यज्ञ पात्र निर्माण का कार्य होता था। उसका बालक प्रतिदिन अपने पिता को अलग अलग प्रकार के यज्ञ पात्र बनाते हुए देखता था। जब वो बड़ा हुआ तो एक बार उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी बनाऊं, और उसने उस कार्य को सहज में ही कर लिया। उसने किसी एक यज्ञ पात्र का निर्माण बहुत सहज रूप में कर लिया, सरलता से कर लिया। वहीं एक व्यक्ति ऐसा जो कि 18 वर्ष की अवस्था में किसी दूसरे बढ़ई के पास जाकर के यज्ञ पात्र निर्माण करने का प्रशिक्षण प्राप्त करता है और फिर बनाता है, तब भी वह व्यक्ति उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाता। इसीलिए यह वर्ण व्यवस्था बनी कि जो कार्य करते हुए हम अपने पितृ, पितामह, प्रपितामह और हमारे पूर्व पुरुषों को देखते आ रहे हैं, प्रतिदिन देखते आ रहे हैं, तो देखने से भी अभ्यास होता है, सुनने से भी अभ्यास होता है। तो जिस बालक ने गर्भ में आने से लेकर के अपने गर्भ से बाहर निकलने पर्यंत तक, जन्म पर्यंत तक, और जन्म के पश्चात विविध अवसरों पर प्रत्येक दिवस अपने माता पिता के द्वारा वेद प्रतिपादित कर्मों का संपादन करते हुए देखा, निश्चित रूप से उसकी गति अन्य सीखने वालों की अपेक्षा उस कार्य में अधिक होगी। इसीलिए ये वर्ण व्यवस्था चली कि जो जो जिस काम को कर रहा है उसका पुत्र भी फिर उसी वर्ण में गिना गया, और उसका कारण यही था कि देखने से, सुनने से किसी चीज में परिष्कार आ जाता है। बार बार सुनने से, बार बार देखने से वो एक प्रकार का अभ्यास ही हो जाता है। और इन सब कारणों से ये व्यवस्था बनी कि ब्राह्मण का पुत्र वेदाध्ययन करे, वैश्य का पुत्र कृषि इत्यादि कर्म करे, और क्षत्रिय इत्यादि जो है वो रक्षा का कार्य करे। तो आग्नेय वही ब्राह्मण है जो कहा, तो वहां ब्राह्मण को पर्याप्त मात्रा में अच्छे से भोजन कराने के लिए भी बात कही गई, क्योंकि जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण प्रचुर मात्रा में वेदाध्ययन करता है या करवाता है, उसकी जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, और देवता लोग हमेशा उसके आसपास घूमते रहते हैं, और देवता लोग हमेशा इसी बात से प्रसन्न होते हैं कि कैसे ये ब्राह्मण प्रसन्न हो। और जब ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं तो स्वतः ही देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भूदेव, आग्नेय, ब्राह्मण, ये सब चर्चाएं आई, और इसीलिए ब्राह्मण को प्रचुर मात्रा में भोजन कराने की बात आती है। गृह सूत्रों में जब हम देखते हैं कि बार बार ये देखने को मिलता है कि ततो ब्राह्मण भोजनम, ततो ब्राह्मण भोजनम, कोई भी संस्कार हुआ उसके अंत में ततो ब्राह्मण भोजनम की बात आ जाती है। और जब इस प्रकार की बात आती है तो ये जरूर आता है कि भी जब संख्या की बात आई तो कितना,
तो फिर कम से कम 3 की बात आती है। अब 3 नहीं मिल पाए तो बात और है, न्यूनातिन्यून 3, क्योंकि जो एक है वो एक वचन का बोधक है, 2 द्विवचन का बोधक है, लेकिन 3 और 3 से आगे की संख्या हमेशा बहुवचन का बोधक है। और 3 ब्राह्मणों को भोजन कराने का मतलब है हमने प्रचुर मात्रा में ब्राह्मणों को भोजन कराया, और वो ऐसे ब्राह्मण हैं जो कि सदा वेदाध्ययन में, वेद भगवान की आराधना करने में लगे रहते हैं और जिनसे भगवान तृप्त रहते हैं। और ऐसे ब्राह्मणों के भोजन करने से देवता लोग प्रसन्न होते हैं, और देवताओं के प्रसन्न होने से हमारे कार्य में हमें सिद्धि प्राप्त होती है। अब देवताओं का एक अलग तत्व है, उस पर एक अलग चर्चा अलग से रखी जाएगी। इस प्रकार से वेदाध्ययन में हम इन कारणों से, चाहे वो अपने पूर्व परंपरा का निर्वाह हो, चाहे अपना आत्मकल्याण हो, चाहे जगत का कल्याण हो, कोई भी ऐसा कारण अगर मैं बोलना चालू करूं और समय की सीमा ना हो तो संभवतः समय खत्म नहीं होगा और ये विषय भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वेद वाणी प्रत्येक चीज का कल्याण करने वाली ही है। और अब उसके प्रयोजनों को गिनाते गिनाते ये जीवन जो है कम पड़ जाएगा। ऐसा वेदवाणी का, ऐसा भगवती श्रुति का प्रताप है कि उसको नित्य निरंतर प्रत्येक विषय से जोड़ करके बताया जा सकता है, उसका ज्ञापन किया जा सकता है। सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति, सब कुछ वेद से ही हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि ज्ञान का मूल तो वेद ही है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इन मंत्रों को मात्र याद कर लेने से क्या होगा। बिल्कुल ये बात ठीक है, केवल मंत्रों को याद करने से कुछ नहीं होगा। निरुक्त आदि ग्रंथों में आया है, स्थाणुरयम भार हार कीलभूत यो अधीत्य अर्थम न विजानाति। अर्थात जो व्यक्ति मंत्र को तोते के जैसे रट तो लेता है, लेकिन उनके अर्थों को नहीं जानता है, वो ठूंठ के समान है। ठूंठ, कटा हुआ वृक्ष जिसका नीचे का हिस्सा बच जाता है पृथ्वी पर गड़ा हुआ, वो ठूंठ, जैसे वह किसी प्रकार के उपयोग में नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार से ये वेद का अर्थ न जानने वाले व्यक्ति की स्थिति है। अब वो कोई भी हो सकता है। इसलिए केवल वेदाध्ययन मात्र करने से कुछ नहीं होगा। वेदाध्ययन का तात्पर्य है सांगोपांग जानना। इस विषय में एक प्रसिद्ध श्लोक है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपब्रह्मयेत विवेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। इतिहास ग्रंथ अर्थात रामायण, महाभारत इत्यादि पुराण, अष्टादश पुराण और उपपुराण इत्यादि, इसके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, श्रौतसूत्र, गृहसूत्र, कल्प साहित्य, इन सब के आलोक में वेद के अर्थ को जानने का, उसका अन्वेषण करने का बारंबार प्रयत्न करना चाहिए। इसके बिना नहीं। जो केवल शाब्दिक अर्थ करने लगते हैं वो कभी वेद के भावार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। वो निरा मूर्ख व्यक्ति है जो इस प्रकार से शब्दशः उसका अनुवाद करने लगता है। भगवती श्रुति उससे डरती है कि ऐसा व्यक्ति जब मेरा अर्थ करेगा तो वह अर्थ नहीं करेगा, वो मेरा अनर्थ करेगा और उस अनर्थ की व्याप्ति समाज में कर देगा, और लोग उससे क्या क्या अर्थ ग्रहण करेंगे इसका कोई हिसाब नहीं है। तो वेद के साथ में वेदार्थ को भी जानना चाहिए। और बात तो तब आती है, बार बार ये कहा जा रहा है प्रयोजन, वेद के अध्ययन का प्रयोजन। जो काम ही नित्य है उसके लिए प्रयोजन बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ये कहा ना कि भोजन करने के लिए भी कोई प्रयोजन बताना पड़ता है, क्योंकि भोजन हमारे को दृष्ट प्रयोजन है कि हमारी शारीरिक क्षुधा की तृप्ति होगी। इसी प्रकार से वेदाध्ययन जो है उसको करने के लिए किसी प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है। प्रसिद्ध है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च। अगर प्रयोजन, खासतौर से ब्राह्मणों के लिए, अगर ब्राह्मणों को भी प्रयोजन बताना पड़ रहा है तो इससे ज्यादा दुख की और कोई बात नहीं है। क्या जरूरी है कि वेद का अध्ययन हम केवल इसलिए करें या कराएं
कि उससे हमको कुछ दक्षिणा की प्राप्ति हो जाए। वेदाध्ययन तो हमारे श्वास लेने के जैसे है। जैसे हम प्रतिदिन श्वास लेते हैं, भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, ऐसे ही प्रतिदिन कम से कम ब्राह्मणों का, ये इसलिए बोला जा रहा है कि प्राचीन काल में, पुरा काल में त्रैवर्णिकों का उपनयन होता था और उपनयन के पश्चात उनकी प्रवृत्ति वेदाध्ययन में कराई जाती थी। लेकिन वर्तमान काल में ब्राह्मणों का भी उपनयन नहीं होता है। 80% ब्राह्मणों का ही केवल उपनयन होता है और 20% ब्राह्मण जो हैं वो भी उपनयन से च्युत हो चुके हैं। उपनयन एक मजाक बन के रह गया है। कल बालक का विवाह है, उसकी उम्र 25 वर्ष है, आयु 25 वर्ष है और वो आज उपनयन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि विवाह बिना उपनयन के नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है? गृह सूत्रों में निर्देश किया गया है कि जिस वर्ण का जो बालक है, क्रमशः ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष, ये आयु निर्धारित है। इस आयु में छूट दी जा सकती है, लेकिन कहां तक? इसको द्विगुणित करने तक। तो ब्राह्मण के लिए 16 वर्ष, वैश्य के क्षत्रिय के लिए 11 का द्विगुणित किया 22 वर्ष और वैश्य के लिए 24 वर्ष। इसके पश्चात जिसका उपनयन होता है वो जिस प्रकार से भस्म के ऊपर घी डालना है, ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि उपनयन वेदाध्ययन का प्रतीक है। बालक ने का उपनयन हुआ अर्थात वो वेदाध्ययन करने गया, अर्थात वो पढ़ने गया, और पढ़ने के बाद जब वो लौट के आया तो वो इस अर्ह हो गया कि वो अपनी जीविकोपार्जन कर सकता है, अपने भोजन की, रहने की व्यवस्था कर सकता है, कमाने खाने लायक हो गया। अब उसका विवाह किया जा सकता है। लेकिन जब 25 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मण बालकों का विवाह होता है और फिर विवाह के ठीक पूर्व वो उपनयन कर लेते हैं, बड़ी विचित्र सी स्थिति है। इसका मतलब ये हुआ, हमने अपनी परंपराओं का तो मजाक उड़ाया ही, मजाक बनाया ही, साथ ही साथ परंपराओं के साथ गृह सूत्रों की भी धज्जियां उड़ा दी। और ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया है न तो इनसे यजन कराना चाहिए, जो कि इस प्रकार की कोटि में आ जाते हैं, जो पतित हो जाते हैं, व्रात्य हो जाते हैं। इनकी संज्ञा व्रात्य की गई, जो कि अपनी अवस्था निकल जाने के पश्चात जिनका उपनयन इत्यादि होता है। क्योंकि उपनयन का मुख्य उद्देश्य गायत्री मंत्र का उपदेश करना और उसके पश्चात वेदाध्ययन में प्रवृत्त कराना, ऐसा था। और हमने उसको भंग कर दिया और केवल औपचारिकता के लिए वेदाध्ययन वहां पर रह गया। एक मंत्र का श्रवण हो गया और वही प्रतीकात्मक रूप से हो गया कि बालक ने वेदाध्ययन कर लिया, अध्ययन हो गया तो विवाह हो जाना चाहिए। तो ऐसे जो लोग हैं, जो व्रात्य हैं, जो इस प्रकार के पतित हैं, उनके लिए व्रात्य स्तोम का निर्देश किया गया है। इसके बिना वो पवित्र नहीं हो पाते हैं, इसके बिना वो अपने वास्तविक अवस्था में नहीं आ पाते हैं। इसलिए कहा गया कि न एभिर याजियेयुः, है ना, न एभिर व्यवहारेयुः, है, इनके साथ में न तो व्यवहार करें, न उठें, न बैठें, न चर्चा करें, किसी प्रकार के संबंध न करें। इस प्रकार की अपवित्रता को प्राप्त कर लेते हैं। तो वेदाध्ययन केवल अध्यात्म के लिए नहीं है, वो हमारा अध्ययन भी है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो अध्ययन था वो वेदाध्ययन से ही प्रारंभ होता था। और वेद से अतिरिक्त इस संसार में, ज्ञान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए वेदाध्ययन में प्रत्येक कम से कम ब्राह्मण को, क्योंकि वो उसका उपनयन संस्कार हो चुका है, वो द्विज हो चुका है, इसलिए प्रवृत्त होना चाहिए। अन्य वर्ण वाले भी प्रवृत्त हो सकते हैं। यदि उनका उपनयन संस्कार हुआ है तो क्षत्रिय भी प्रवृत्त हो सकते हैं और वैश्य भी प्रवृत्त हो सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की पाबंदी गृह सूत्रों के द्वारा नहीं की गई। यहां तक कि अग्निहोत्रादि कार्यों में भी क्षत्रियों और वैश्यों को अधिकार दिया गया है। और इससे आगे संकर जातियों तक को अग्निहोत्र इत्यादि कर्मों में अधिकार दिया गया है। केवल एकमात्र कर्म ऐसा है जहां पर केवल ब्राह्मणों को अधिकार दिया गया, वो था ऋत्विक वाला कार्य। क्योंकि ऋत्विक यहां पर ब्राह्मण देवता के रूप में है। और मैंने बताया पूर्व में
कि ब्राह्मण यहाँ पर वेद मंत्रों को याद करने के कारण, वेद मंत्रों के उच्चारण के कारण स्वयं पृथ्वी पर देवता के रूप में ही है। इसलिए उसको यहाँ पर अग्निहोत्र में और ऋत्विक कर्म में विशेष रूप से केवल ब्राह्मणों को ही अधिकार दिया, जिसके माध्यम से जब वो कार्य पूर्ण हो और ततो ब्राह्मण भोजनम हो, और ब्राह्मण भोजन में जब तृप्ति हो, तो उससे इस भूलोक पर विद्यमान जो देवता हैं वो तृप्त हों। उनकी तृप्ति से जो स्वलोक में विद्यमान जो देवता हैं स्वतः तृप्त हो जाते हैं। सत्यलोक में विद्यमान जो देवता हैं स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अग्निहोत्रादि कर्मों में 3 प्रकार की अग्नियों की चर्चा आती है, आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि। ये तीनों क्रमशः एक लोक से संबंधित हैं। एक का संबंध भूलोक से, एक का भुवा अर्थात अंतरिक्ष लोक से, और एक का द्युलोक से। और बाकी जो लोक हैं, चतुर्दश भुवनानी की जो बात आती है, उनका अंतर्भाव इन्हीं में कर लेना चाहिए। तो क्रमशः अग्नि, वायु और सूर्य, जैसा कि हम गायत्री मंत्र के विनियोग में भी बोलते हैं कि विश्वामित्र ऋषि हैं और अग्नि, वायु, सूर्य देवता हैं, वो इसीलिए बोलते हैं कि वहाँ पर त्रिव्याहृति का प्रयोग किया जाता है और तीनों का क्रमशः एक लोक से संबंध है। यही कारण त्रिव्याहृति के प्रयोग का भी है, इसलिए उनके संबंधित देवताओं को भी वहाँ याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है। तो ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे हम कह सकें कि इसके लिए वेद अध्ययन नहीं करना चाहिए। आज के इस खंड में इतना ही। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और इस पटल के संयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों से जुड़ने का मुझे अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।